नहीं यार, नहीं आ सकती। मम्मी अभी आने वाली है। कम डफर, घर में कोई नहीं है, घर खाली है और मैं भी कुछ देर के लिए अपनी आंटी के घर जा रही हूँ। तो फिर तू मुझे क्यों बुला रही है? क्योंकि यहाँ तेरा बॉयफ्रेंड कुणाल तेरा वेट कर रहा है। क्या? कुणाल वहाँ भी? तू ना मेरी बेस्ट फ्रेंड है। मैं अभी आती हूँ, ठीक है? सुन, हाँ? यूज प्रोटेक्शन। हाँ, तू कुछ भी बात बोल। यू नेवर नो, जब दो लोग कमरे में बंद हो तो कुछ भी हो सकता है। फोन रख, मैं आ रही। बाय। मॉम, ये क्या कर रही हैं आप? मैं बिस्तर पे ले आता ना। कोई बात नहीं है सर। कैसे कोई बात नहीं है? मॉम, कितना भारी है ये। चलो यहाँ से। वर्ल्ड में दो किस्म के लोग होते हैं, एक अमीर और दूसरे गरीब। अमीर दुनिया को अपनी जूते की नोक पर रखते हैं और गरीब को नसीब में उनके जूतों से ज्यादा छेद होते हैं। अमीर कहता है कि मेहनत करके गरीबी हटाई जा सकती है, लेकिन गरीब जानता है कि गरीबी की दलदल से सिर्फ मेहनत या किस्मत के बल पर नहीं, उसके लिए और भी बहुत कुछ करना पड़ता है। आज केविन होता तो मुझे कुछ काम करने नहीं देता। जाने गॉड ने से कौन सी गलती की कि सजा दी कि मेरा यंग सन मुझसे छीन लिया। जब कोई इंसान इस दुनिया को छोड़कर जाता है तो अपने पीछे अपना सुख दुख, झगड़े और परेशानी सब छोड़ जाता है और साथ ही पीछे रह जाते हैं उसे प्यार करने वाले कुछ ऐसे लोग जो उसकी याद में तिल तिल कर जीते हैं, कुछ ऐसी आंखें जिनके आंसू थमने का नाम नहीं लेते। परेशानी तब और बढ़ जाती है जब जाने वाले के मौत की वजह ही पता ना चले। ये सवाल मन को कचोटता रहता है कि क्या कुछ करके उन्हें बचाया जा सकता था? आखिर उनके साथ हुआ क्या था? कई बार बड़े से बड़े पुलिस ऑफिसर्स पूरी मेहनत और सूझबूझ के बाद भी कुछ केसेस सुलझा नहीं पाते। ऐसे केसेस पुलिस फाइल्स में कोल्ड केसेस बनकर रह जाते हैं। नमस्कार, मैं सोनाली कुलकर्णी क्राइम पेट्रोल 70 के आज के केस में आपका स्वागत करती हूँ। आज का हमारा ये एपिसोड भी ऐसे ही केस से जुड़ा है जिसमें न्याय की कोई उम्मीद ही नहीं थी, जिस केस को असल में बंद कर दिया गया था। ये केस इतना संगीन था कि साल 2020 में इसकी बहुत चर्चा हुई। इस केस ने जितना हैरान आम जनता को किया था, उससे कई ज्यादा हैरान पुलिस महकमे के लोग थे कि क्या आज के इस आधुनिक युग में भी इस तरह के अपराध होते हैं। ये एक ऐसा केस था जिसने लोगों के दिलों में डर पैदा कर दिया, क्योंकि इस तरह के अपराध तो किसी के भी साथ हो सकते हैं। तो क्या सच में इस केस को सुलझाया जा सकता था? भाई, वो कॉलेज फी के लिए पैसे चाहिए थे। पैसे? पता है, सिर्फ उड़ाने के लिए तुझे चाहिए होते हैं पैसे। पैसे नहीं है मेरे पास। खुद पे खर्च करने के लिए पैसे है? ये महंगे महंगे कपड़े, एक्सपेंसिव परफ्यूम, इनमें पैसा खर्च नहीं होता क्या? ए, खुद कमाता हूँ ना तो खुद खर्च करता हूँ।
जिस दिन कमाना ना, अपने शौक पूरी कर लेना। केविन, मैंने तुझे मना किया ना इसे उतारने के लिए। आप मेरा कितना ख्याल रखते हो माँ? अच्छा सुनो, आउट ऑफ स्टेशन जा रहा हूँ मैं, और हाँ अपना ख्याल रखना। तुम भी। ये तू रोज रोज आउट ऑफ स्टेशन कहाँ जाता है? अपने काम से काम रखना, बकवास करता रहता है हमेशा। हमने तुम्हें मना किया था ना यहाँ आने के लिए, देखो संध्या, मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। लेकिन हम तुमसे प्यार नहीं करते हैं। ये किसके लिए झूठ बोल रही हो? अपने बाप के लिए। तुम समझते क्यों नहीं हो? क्या समझू? हाँ, कि मेरा नाम केविन है, या हम दोनों अलग है इसलिए हम कभी साथ नहीं हो सकते। देखो संध्या, अगर तुम मेरा साथ दोगे तो मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। क्या बात है केविन, आजकल बहुत परेशान रहते हो यार। हाँ भाई, वो ऑफिस के काम ने जान ले रखी है। अरे तुम्हारी तो बड़ी धाक है अपने ऑफिस में, अगर हमारी भी नौकरी लगवा देते तो। ठीक है, मैं बात करता हूँ। हाँ, आज लड़के वाले हमें देखने आए थे, रिश्ता पक्का कर दिया है हमारा। क्या बकवास कर रही हो तुम? ऐसा हो ही नहीं सकता, और ऐसा होने भी नहीं दूंगा। क्या करोगे तुम? अगर हमने उनसे कुछ कहा तो वो हमें भी मार डालेंगे और तुम्हें भी। मुझे किसी से डर नहीं लगता संध्या, अगर जान से मार देते हैं तो मारने दो, बस तुम मेरा साथ दो, और कुछ नहीं चाहिए हमें। ये सामान देखिए, क्या ये सामान केविन का ही है? नहीं, मेरा केविन नहीं मर सकता साहब। आपसे जरूर कोई मिस्टेक हुआ है। मेरे को अभी कभी ये बॉडी देखने का है, ये मेरा केविन नहीं है। मैम, आप बॉडी नहीं देख पाएंगी, ट्रक ने बहुत बुरी तरह से रौंदा है। मैंने बोला ना आपको, अभी के अभी मुझे ये बॉडी देखना है बस। मॉम, मॉम, पकड़िए। मॉम। अभिमन्यु, हमने तुमसे कई बार तुम्हारी बेटी सलोनी के बारे में पूछा है, आज फिर पूछ रहे हैं। बताओ कैसे हुआ ये सब? अभिमन्यु कुछ तो बोलो। अभिमन्यु, हमें सलोनी के बारे में कुछ तो बताओ। साहब, साल भर हो गए पूछताछ कर रहे, कुछ बोलता ही नहीं। आई एम सॉरी यार, मेरी बीवी फ़ोन नहीं उठा रही है, शायद वो किसी किटी पार्टी में बिजी है। ओके सी, किसी भी हालत में ये क्लाइंट मिस नहीं होना चाहिए। फाइल का हम बाद में देख लेंगे। मिनिस्ट्री का एड कंपेयरिंग है, करोड़ों रुपए का अकाउंट ट्रांजैक्शन होने वाला है। सर, हम आपको डिसअपॉइंट नहीं करेंगे। मेघा, कितनी देर से तुम्हें कॉल कर रहा हूँ, फोन क्यों नहीं उठा रहे थे तुम? तुम्हें पता है कितनी इंपॉर्टेंट फाइल घर पे भूल गया था। तुम अच्छी तरह से जानते हो ना, मैं वीक में 3 दिन कोचिंग इंस्टीट्यूट में रहती हूँ, बच्चों को पढ़ा रही थी, नहीं ध्यान दिया, फोन साइलेंट पे था। वाह, कितना इंपॉर्टेंट काम था तुम्हारा, मेरे बिजनेस से भी ज्यादा।
इस घर के लिए, रिया के लिए मैंने अपनी जॉब छोड़ी, वरना मैं आज तुमसे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम कर रही होती। ये तुम अच्छी तरह से जानते हो। कोई महान काम नहीं किया तुमने, सिर्फ अपना घर संभाला है। और दुनिया की सारी औरतें अपना घर संभालती हैं, समझी तुम? मम्मी पापा प्लीज, मैं समझ गई हूँ कि आप लोगों ने मेरे लिए कितना सैक्रिफाइस किया है, तो अब आप प्लीज झगड़ा करना बंद कीजिए। मेरी एग्जाम्स है, मुझे पढ़ाई करनी है, डिस्टर्ब हो रहा है, प्लीज। देखा, कितनी बार कहा है तुमसे कि रिया के सामने झगड़ा मत किया करो, लेकिन प्रशांत तुम क्यों नहीं समझते हो? वो बच्ची है, उसके ऊपर कितना बुरा प्रभाव पड़ेगा। तुम्हें पता है, सपने पूरे करने के लिए सपने देखना बहुत जरूरी होता है। दुनिया का ऐसा कोई काम, ऐसी कोई नौकरी नहीं है जो तुम सब नहीं कर सकते। बस उसके लिए क्या करना है, अपने आप को काबिल बनाना है। और काबिल बनने के लिए क्या करना होगा? पढ़ाई। बिल्कुल सही। चलो अब पढ़ाई शुरू करें। हाँ। A for apple, B for ball, C for cat, D for dog, E for elephant, F for fish, G for ICT complicated to computer। आज टाइम हो गया है, कल हम लोग यहीं से चैप्टर स्टार्ट करेंगे, तो सब लोग टाइम पे आना, कोई भी क्लास मिस नहीं करना, ठीक है? चलो बाय। अभिमन्यु, कुछ तो बोलो, हमें सलोनी के बारे में कुछ तो बताओ। अभिमन्यु, चाय पियोगे? हवलदार। हाँ सर। चलो। देखो अभिमन्यु, हम तुमसे बात करने आए, प्लीज हमें कोऑपरेट करो। नहीं यार, नहीं आ सकती, मम्मी अभी आने वाली है। कम डफर, घर में कोई नहीं है, घर खाली है, और मैं भी कुछ देर के लिए अपनी आंटी के घर जा रही हूँ। तो फिर तू मुझे क्यों बुला रही है? क्योंकि यहाँ तेरा बॉयफ्रेंड कुणाल तेरा वेट कर रहा है। क्या? कुणाल वहाँ भी? तू ना मेरी बेस्ट फ्रेंड है, मैं अभी आती हूँ, ठीक है? सुन। हाँ? यूज प्रोटेक्शन। हाँ, फोन रख, मैं आ रही, बाय। रिया, क्या कर रही थी तुम? वो क्या है ये सब? क्या मम्मी, बेटर सेफ देन सॉरी ना। और वैसे भी आपको तो खुश होना चाहिए कि आपकी बेटी कितनी समझदार है, हर काम सावधानी से करती है। रिया, हाँ से पूछो, सब ठीक हो जाएगा। आई हेट हर, नफरत करती हूँ मैं उनसे। मैं हूं ना, शांत। The number you have called is currently switched off. Please try again. I'm sorry, मुझे तुझे थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था। तेरे लिए तेरी फेवरेट बिरयानी बनाई है, जल्दी से आ जा। मल्टीपल स्टैबिंग्स है, लेकिन ये चोट शायद पहले से लगी है। क्या क्या चीज चोरी हुई है? ऑफिस का 2 लाख रुपए था कैश, मेघा के गहने, लैपटॉप, मोबाइल, सब कुछ। मेघा के गहनों की फोटो इनसे कलेक्ट करो और सारे ज्वेलर्स को सर्कुलेट कर दो। अरे आपके पत्नी के हाथ को क्या हुआ था? बैंडेज है वहाँ पे। मेघा ने बताया था उसे चोट लगी है, बस इतना ही जानता हूँ। आपके अलावा इस घर में और कौन कौन रहता है? मैं,
मेघा और मेरी बेटी रिया। कहाँ है आपकी बेटी? मैं काफी देर से उसे कॉल कर रहा हूँ सर, उसका भी फोन स्विच ऑफ आ रहा है। समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है मेरे साथ। हाँ भाई, अच्छा आता हूँ। लेकिन सुन, सब अपने अपने ड्रिंक्स खुद अरेंज करेंगे। नहीं यार, अच्छा नहीं लगता बार बार तुम लोग पैसे देते हो। पैसे? डोंट वरी, भाई की जेब झाड़ता हूँ, 100-200 तो मिल ही जाएंगे। तेरे पास इतने पैसे कहाँ से है? तू तो एक नॉर्मल सा अकाउंटेंट है ना। 30,000 रुपए सैलरी है, तो फिर ये? अब मेरे पैसे हैं, कहीं से भी हैं। तेरे से क्या मतलब? मॉम, क्या हुआ एलेक्स? ये देखो। सर मेघा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। उसके पेट पर 3 वार किए गए थे। फैमिली मेंबर के अलावा वहाँ पर एक आदमी के भी फिंगरप्रिंट्स मिले। सर मेघा की सोसाइटी के एंट्रेंस पर एक सीसीटीवी है, हमने उसकी फुटेज निकलवाई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक 4 से 5 के बीच उसकी मौत हुई थी। प्रशांत 7:30 बजे घर आया, फिर उसने पुलिस को इन्फॉर्म किया। लेकिन सर 6:30 बजे रिया घर से बाहर जाते हुए दिखाई दी थी। रिया से कांटेक्ट हुआ? नहीं सर, उसका फ़ोन 4 बजे से बंद था। उसका फ़ोन सबसे पहले ट्रेस करो, सब चौकीस में उसकी फोटोज भेजो, ढूंढो उसे। क्या आपको लगता है मेघा की मौत में रिया का हाथ था? बेटे, हम ये नहीं कह रहे कि रिया ने अपनी माँ का खून किया है। इस वक्त हमारे सामने जितने सबूत आए हैं उनसे हमको लगता है कि रिया को कुछ ना कुछ पता होगा। देखिए इंस्पेक्टर, आपका काम है रिया को ढूंढना, मेरी बीवी के कातिलों को सजा दिलाना, ना कि यहाँ नई नई कहानियां बुनना। अगर आप लोगों से काम नहीं होता तो मुझे बता दीजिए। मेघा की किसी से दुश्मनी या झगड़ा? ऐसा कुछ नहीं था। मेघा एक बहुत अच्छी और सुलझी हुई औरत थी। आपके पत्नी को पहले भी स्टैप किया गया था। मुझे तो वही पता चलेगा ना जो वो मुझे बताएगी। क्या मैं पट्टी खोल के चेक करता? देखिए, मेघा एक इंडिपेंडेंट औरत थी, एनजीओ में काम करती थी और सड़क के बच्चों को पढ़ाती थी। हो सकता है वो मुझे परेशान नहीं करना चाहती हो, इसीलिए नहीं बताया। कौन सा कोचिंग और इंस्टीट्यूट? मेघा हमारे एनजीओ में काम करती है, वो सड़क के बच्चों को पढ़ाती है। मेघा के ऊपर 1 हफ्ते पहले कुछ अटैक हुआ था, बताया था उसने आपको? अटैक? नहीं सर, उसने तो कहा था कि उसे चोट लगी है। मेघा और उसकी बेटी रिया, उनके रिलेशंस कैसे थे? रिया एक टीनेजर है और टीनेजर कहाँ अपनी माँ बाप की बातें सुनते हैं। मेघा की किसी से दुश्मनी या झगड़ा? नहीं सर। और प्रशांत के साथ मेघा के रिलेशंस कैसे थे? सर थोड़े प्रॉब्लम्स चल रहे थे। वैसे कुछ भी कहो, दुनिया की सारी प्रॉब्लम का एक ही सॉल्यूशन है, कड़क चाय। क्या सोचने लग गई? कुछ नहीं, फैमिली में इतनी प्रॉब्लम्स चल रही है ना, क्या बताऊं। मैंने तो प्रशांत से पहले ही कहा था कि शादी के बाद मैं जॉब नहीं छोड़ूंगी। रिया हो गई और मुझे जॉब छोड़नी पड़ी। लेकिन अब तो रिया बड़ी हो गई ना, अब तो तुम अपने मन का काम कर सकती हो। हाँ, लेकिन प्रशांत को नहीं पसंद है ना मेरा जॉब करना। फिर रोज रोज झगड़े होने लग जाते हैं और फिर अपना मंत्र जाप शुरू कर देता है वो। दुखम सुखम एतद। तुमको कैसे याद है ये सब? हाँ, इसका मतलब प्रशांत काफी रिलीजियस है। बहुत ज्यादा सर। इस डायरी का क्या मतलब? सर इसमें लाखों का हिसाब लिखा है और मेरा भाई तो एक नॉर्मल सा अकाउंटेंट था। सर मैंने उसके पास ढेर सारे पैसे भी देखे। इस डायरी के हिसाब से उसने अपने दोस्त उज्जवल भाई को 10 लाख रुपए दिए थे रखने के लिए। अरे लेकिन डायरी में तो कोई कुछ भी लिख सकता है। नहीं सर, आप जरा इसकी डेट देखिए। सर जिस दिन भाई ने लिखा था कि उसने उज्जवल भाई को 10 लाख दिए, उसके 2 दिन बाद ही भाई की मौत हो गई। तो सर उज्जवल भाई पिछले कई साल से आगरा से गायब है। पहले तो मेरा ध्यान नहीं गया, बट अब सोचता हूँ तो लगता है कि उज्जवल भाई का कुछ लेना देना हो सकता है भाई के एक्सीडेंट से। राजन जी, इस उज्जवल के बारे में पता करो, कहाँ है? आपके और मेघा के बीच रिलेशंस कैसे थे? जैसे नॉर्मली हस्बैंड वाइफ के होते हैं, कभी प्यार कभी छोटी मोटी नोक झोंक। हमें तो पता चला है कि आपके और मेघा के बीच उसके काम करने को लेकर काफी लड़ाइयाँ होती थी।
हाँ होती थी। देखिए मेरी एक एड कंपनी है, अच्छा खासा मुझे प्रॉफिट हो जाता है। ऐसे में मेघा को काम करने की जरूरत ही नहीं थी। मैं सिर्फ इतना चाहता था रिया बड़ी हो रही है, वो उसका ख्याल रखे, दैट्स इट। अच्छा आप ये बताइए कि जिस दिन मेघा की मौत हुई थी उस दिन आप कहाँ थे? मैं अपने क्लाइंट के साथ मीटिंग में था। प्लीज सर ये फालतू के सवालात बंद कीजिए। 2 दिन हो गए मेरी बेटी लापता है और आप लोग हाथ पे हाथ रख के बैठे हुए हैं। प्लीज डू समथिंग सर। सर उस उज्जवल का फोन 8 साल पहले से उसी दिन से डिस्कनेक्ट है जिस दिन केविन का एक्सीडेंट हुआ था। किसी को कुछ नहीं पता इस बारे में। घर भी बंद पड़ा है 8 साल से। कोर्ट से इस उज्जवल के घर का सर्च वारंट निकलवाओ जल्दी। ओके सर। सर मेघा के गहनों के बारे में कुछ पता नहीं चल रहा है, ना ही उसके लैपटॉप और मोबाइल के बारे में। मेघा का ऑनलाइन डेटा चेक करो। जी सर। सर एक और बात, मेघा के मर्डर वाले दिन जब रिया 6:30 बजे घर से निकली थी तो उसके आधे घंटे पहले एक लड़का भी वहाँ से निकला था। मैंने रिया के दोस्तों से पूछताछ की, कुणाल नाम है उसका, रिया का बॉयफ्रेंड है। ये कुणाल का एड्रेस निकालो, उठाकर ले आओ उसे यहाँ पे। कुणाल यहीं रहता है? हाँ रहता तो यहीं पे है, लेकिन कुछ दिन पहले सामान पैक करके चला गया वो तो। ठीक है, थैंक यू सर। ये कुणाल भागा हुआ है। पुलिस को पता चल गया तो? पुलिस को कुछ नहीं पता चलेगा, है ना मुझ पे भरोसा? क्या? थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। यस यस, मैं कल आके आपसे मिलता हूँ। थैंक यू थैंक यू। पता नहीं इस चीज़ को मैं कैसे सेलिब्रेट करूं। फाइनली हमें मिनिस्ट्री का एड का कॉन्ट्रैक्ट मिल गया। आप तैयारी में लग जाओ। जी सर, मैं प्रोजेक्ट की तैयारी शुरू करता हूँ। बस ये खुशी दुगनी हो जाएगी अगर रिया मिल जाए तो। आप टेंशन मत लो, रिया मिल जाएगी। हाँ ठीक है, चलेगा। हाँ काम हो जाएगा। साहब, मेघा जहाँ सड़क के भिखारी बच्चों को पढ़ाने जाती थी ना, वो पक्या का इलाका है और वही उनसे भीख मंगवाने का धंधा करवाते हैं और इसके लिए कई बार मेघा का उससे झगड़ा भी हुआ है। तो मेघा के एनजीओ वाले दोस्त मनीष ने हमसे ये बात क्यों नहीं बताई? सर मैं डर गया था, अगर पक्या मेघा को नुकसान पहुंचा सकता है तो सर वो मुझे भी नुकसान पहुंचा सकता था। तेरा नाटक बंद नहीं हुआ अभी तक? ये तेरे को बातें समझ नहीं आती? कितनी बार बोला तेरे को? अगर मैं चाहूंगी ना तो तुम सबको पुलिस के हवाले कर दूंगी। क्या किया मेघा के साथ? नहीं साहब, हमने नहीं मारा उसको। चाकू से वार तूने किया था ना पहले भी? साहब हमें तो पता भी नहीं है कुछ। सच में साहब हमने नहीं मारा। मार मार किसकी खाल उधर तो। राजन चेक करो। इस कंप्यूटर को जब्त कर लो। सर ये तो बहुत पुराना दिख रहा है। कोई बात नहीं, आईटी डिपार्टमेंट वालों के पास भिजवाओ, क्या पता इसमें से कोई डाटा मिल जाए। रिया का कुछ पता चला? नहीं सर प्रशांत ने बताया था कि मेघा के मर्डर वाले दिन वो एक क्लाइंट मीटिंग में गया था, लेकिन उसके मोबाइल की लास्ट लोकेशन के मुताबिक वो एक रेसिडेंशियल एरिया में गया था। एक रात पहले भी गया था। सर मैंने पता किया, प्रशांत की स्टाफ की एक लड़की रहती है वहाँ, संजना, और सर फ़ोन पर काफ़ी देर तक बातें भी होती थी। सर उस उज्जवल के कंप्यूटर की रिपोर्ट आ गई है। उसके कंप्यूटर के जरिए केबिन बहुत से लड़कियों से चैट करता था, जिसमें से बहुत से नंबर रेड लाइट एरिया के लड़कियों की है, वहाँ के पिम्प्स के भी। एक काम करो, इन सबको उठा के थाने लाओ। ओके सर। सर मैं आपसे पहले भी कह चुका हूँ कि उस रात मैं अपने क्लाइंट के घर मीटिंग में था। संजना के घर?
वो भी एक रात पहले से। लेकिन आपने तो वहाँ पे बहुत सारी रातें गुजारी है ना? मिनिस्ट्री की कंपेनिंग का काम चल रहा है, अक्सर देर तो होती है, बस मैं वहाँ रुक जाता था। प्रशांत मेरे बॉस हैं और कुछ नहीं सर। हम मुंबई में रहने वाले लोग हैं, इतने ब्रॉड माइंडेड तो होंगे ही। आपको क्या लगता है प्रशांत जी, हमको समझ नहीं आता कि पूरी रात अकेले में किस तरह के काम कर सकते हैं। देखो संजना, हम मेगा के मर्डर केस को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। अगर झूठ बोलोगी तो फंसोगी। बेहतर होगा कि सब कुछ सच सच बता दो। हमारा अफेयर चल रहा था। मेरा अफेयर चल रहा है संजना के साथ, और ना सिर्फ संजना के साथ बल्कि और भी लड़कियों के साथ। मेगा को सब पता था। मेघा ने मुझे बताया था प्रशांत का बाहर लड़कियों के साथ अफेयर चल रहा था। मनीष, मेरी शादी टूट रही है और वहाँ प्रशांत के अफेयर्स चल रहे हैं। एक नहीं, दो, तीन अफेयर्स चल रहे हैं। ये सब जानने के बाद भी मैंने अपनी आंखें बंद कर रखी है, सिर्फ अपनी बेटी रिया के लिए। कुछ समझ में नहीं आ रहा मुझे कि मैं क्या करूं। तुझे बातें छुपाने की आदत है क्या? हाँ, पहले पका के छुपाया तूने, प्रशांत के अफेयर्स के बारे में छुपाया? नहीं सर, बल्कि ये चीज मुझे बहुत नॉर्मल लगी। काफी शादीशुदा मर्दों के बाहर अफेयर्स चलते रहते हैं। बाकी मर्दों का छोड़, तेरा बता। कहीं तेरे दिल में तो मेगा के लिए सॉफ्ट करना नहीं था ना? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। मेघा मेरी एक अच्छी दोस्त थी। केविन के साथ क्या लेना देना था तुम्हारा? कैसे जानते हो उसे? सच सच बताओ, नहीं तो पिटाई करवाऊंगा। सर, केविन लड़कियों को बेचने का काम करता था। हाँ साहब, वो पहले लड़कियों को अपने प्यार के जाल में फंसाता था और फिर उन्हें भगाकर रेड लाइट एरिया में ले जाकर बेच देता था। मुझे भी भगाकर लाया था। हमारे यहाँ पे उधारी चलती थी, इसीलिए पीछे पड़ा रहता था वो। उज्जवल को जानते हो तुम लोग? नहीं, हम नहीं जानते सर। सर, हम मेगा का ऑनलाइन डेटा चेक कर रहे थे, उसमें से एक वीडियो मिला है, मोबाइल से शूट किया गया सर। सर, इसमें फेस ठीक से नजर नहीं आ रहा, लेकिन ये जो आदमी है ये लंगड़ा के चल रहा है। देखो सर, मैंने चेक भी किया, ये मेगा के मोबाइल से शूट किया गया है, पर ये वीडियो है कहाँ का ये पता नहीं चल रहा। थोड़ा पीछे से लगो। कोचिंग क्लासेस, ब्रिलियंस, ये तो वही कोचिंग क्लास है जहाँ मेगा पढ़ाती थी। चलो बाय। ये फुटेज में कौन जानते हो? सर, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मेगा ने भी कुछ बताया नहीं मुझे। ठीक है, आप लोग जा सकते हैं। जी सर। मेघा ने तुम्हारी वीडियो निकाली तो उसे जान से मार दिया? मैंने कुछ नहीं किया सर। मेघा पे अटैक तूने किया था ना? गलती होगी सर। अगर तुम्हारी बीवी और बच्चों का मुझे ख्याल नहीं होता ना, तो तुम्हारा ये वीडियो पुलिस को दिखाकर तुम्हें जेल करवा देती। लेकिन लड़कियों को मॉलेस्ट करने के चक्कर में तुम्हें जेल हो गई, तो समाज तुम्हारी बीवी और बच्चों को जीने नहीं देगा। अगर आज के बाद में तुमने किसी भी लड़की के साथ में ऐसा किया ना, तो ये वीडियो सीधा पुलिस को जाएगा। मेघा पे अटैक तूने किया था ना? हाँ सर, मैं डर गया था। मैं डर गया था कि मेगा वीडियो पुलिस को दे देगी, लेकिन सर मैंने मेगा का खून नहीं किया सर। इससे सच छुपाना तुम्हारा काम है, मारो इसे। सर, बांद्रा एरिया से 2 फ्लाइट की टिकट बुकिंग हुई है लंदन के लिए, लेकिन नाम चेंज करके बुकिंग हुई है। ये लो पासपोर्ट, मैं टैक्सी लेकर आता हूँ। जल्दी। सर, मैं सच कह रही हूँ, मैंने कुछ नहीं किया है। तो फिर तुम घर से क्यों भागी? मम्मी के साथ मेरी छोटी सी लड़ाई हो गई थी, फिर गुस्से में मैं अपनी फ्रेंड के पास चली गई थी कुणाल से मिलने। फिर हमने थोड़ी देर साथ में टाइम स्पेंड किया और फिर कुणाल वहाँ से चला गया था। और फिर जब मैं घर गई तो मैं बहुत डर गई थी
और उस दिन सुबह भी मेरी मम्मी के साथ बहुत बड़ी लड़ाई हुई थी। रिया बेटा, अब मैं और तुम्हारे पापा शायद साथ नहीं रह पाएंगे। मतलब आप लोग डिवोर्स ले रहे हो? अरे तो पापा जो कहते हैं वो कीजिए ना, छोड़ दीजिए नौकरी। रिया, बात मेरी जॉब की नहीं है। तुम्हें कैसे बताऊं, बाहर तुम्हारे पापा के अफेयर्स चल रहे हैं। तो वो तो चलेंगे ही ना, आप उनसे दिन रात झगड़ा जो करती रहती हैं। रिया बेटा, लाइफ बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गई है। अब मैं तुम्हें सब सच नहीं बता सकती। रिया चुप हो जाओ। इस एक मंत्र ने मेरी पूरी जिंदगी खराब कर दी, मेरा सब कुछ बर्बाद कर दिया। मेरे दुखों का कारण ये मंत्र ही है। अगर भगवान ना करे कल तुम्हें कुछ हो गया ना, तो उसका कारण भी ये मंत्र ही होगा। रिया बेटा। उस मंत्र में ऐसा क्या था? पता नहीं सर, लेकिन पापा हमेशा उस मंत्र का चैंटिंग करते रहते हैं। सर वो मंत्र तो मैंने ऐसे ही कहीं सुन लिया था बरसों पहले। चैंट करके अच्छा लगता था मुझे। मेघा तो सर मुझसे गुस्सा रहती थी, इसीलिए उसको उस मंत्र से भी प्रॉब्लम होगी शायद। सर ये अभिमन्यु सिंह साइंटिस्ट है, बहुत बड़ा जीनियस। 1 साल पहले जब इसे दिल्ली में अरेस्ट किया गया था, तब उस वक्त भी यही मंत्र जप रहा था। अभिमन्यु सलोनी के साथ क्या हुआ था? उस मंत्र का और सलोनी का क्या कनेक्शन है? अभिमन्यु, हम तुमसे कुछ पूछ रहे हैं, बताओ हमको। सलोनी के साथ क्या हुआ था? ये देखो देखो, बात समझ नहीं आती? हम पूछ रहे इतनी देर से, बताओ ना। सलोनी के साथ क्या हुआ था? मैंने सलोनी के साथ सही नहीं किया। क्या सही नहीं किया? हम तुमसे कुछ पूछ रहे, प्लीज बताओ हमको, सलोनी के साथ क्या सही नहीं किया था? मैंने अपनी बेटी के साथ सही नहीं किया। सर, सलोनी के साथ उस मंत्र में कुछ तो है। सर उस मंत्र का पता चल गया है। अभिमन्यु और प्रशांत दोनों का एक कनेक्शन इस एक आदमी के साथ है, और वो मंत्र इसी आदमी का है। ये तो इंडिया के बहुत ही फेमस बाबा। मनुष्य को अपने चेतन मन से कहीं ज्यादा अपने अवचेतन मन की बात माननी चाहिए, लेकिन साथ ही साथ ग्लानि भी महसूस हो तो वो काम उचित नहीं होता। बाबा, मुझे आपसे अलग से मिलना है, मुझे आपसे बात करनी है। अवश्य। बाबा, मेरे दोस्त मेरा मजाक उड़ाते हैं क्योंकि मैं मनुष्य को हर उस चीज से तकलीफ होती है जो अलग हो। अगर तुम्हें तुम्हारे पुरुषों की तरफ आकर्षित होने से कोई आपत्ति नहीं तो तुम्हें उस चीज के बारे में सोचने की कोई जरूरत भी नहीं। लेकिन बाबा, मुझे एक नॉर्मल लाइफ चाहिए, बनकर नहीं रहना मुझे। धरती, अग्नि, जल, वायु, आकाश, इन तत्वों से ही इंसान की उत्पत्ति हुई है, और मनुष्य की हर समस्या का समाधान इनमें ही है। तुम हमारे आश्रम आ जाना, क्योंकि तुम्हारे ऊपर स्त्री दोष है। और हाँ, अपने साथ किसी छोटी कन्या को भी ले आना। आगे क्या करना है ये हम बताते हैं। अरे बाबा, जगह बाबा, ये मेरी बहन स्वर्णा। सुंदर। अब इस कन्या की मदद से मैं तुम्हारा स्त्री दोष ठीक कर दूंगा। सर, इस बाबा का नाम उज्जवल है, आगरा का रहने वाला है। अलग अलग शहरों में करीब 16 सेंटर्स हैं, लाखों फॉलोवर्स। ऑनलाइन भी लोगों को कांटेक्ट करता है। एक्टर, मिनिस्टर, सीनियर ऑफिसर्स सब इसके भक्त। एक काम करो, तुम आगरा निकलो, वहां जाकर पता करो, शायद कुछ मिल जाए। सर, ये तो उज्जवल है। एक मर्डर केस में हमें भी इसकी तलाश है। ये देखिए सर, केविन की डायरी है। इसमें उसने उज्जवल को 10 लाख रुपए देने की बात लिखी है, और जब केविन का मर्डर हुआ था, ये उज्जवल तभी से गायब है। और ये मंत्र? सर, इस मंत्र के बारे में तो हमें भी कुछ समझ में नहीं आया। केविन क्रिश्चियन था, फिर उसने अपनी डायरी में ये मंत्र क्यों लिखा होगा? इस बाबा को पकड़ पाना नामुमकिन है।
कोई सबूत नहीं हमारे पास उसके खिलाफ। सर, किसी ने मेघा के गहने बेचने की कोशिश की है। क्यों मारा मेघा को? बाबा जी, ये एग्जाम मुझे ना बहुत बुरे नंबर आए हैं। मैं अपनी जान दे दूंगी। इतनी छोटी सी बच्ची इतनी तकलीफ में। बेटा, अभी तो जीवन की शुरुआत हुई है, अभी इसका अंत करना चाहती हो? अपने माता पिता के बारे में सोचो। और बेटा, जिसका जन्म हुआ है उसका अंत निश्चित है, लेकिन जीवन से मुंह मोड़ना उचित नहीं। इसका डटकर सामना करना चाहिए। अपने आंसू पोंछो। अब मैं तुम्हारे सारे दुख दर्द दूर कर दूंगा। अच्छा, तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ हैं? मैं अकेले आई हूँ। हाँ, ठीक है। आप ये लो, इसे पी लो, फिर आराम से बैठकर बातें करेंगे। क्या हुआ? मुझे आइस क्यूब चाहिए, मैं ज़्यादा ठंडा पीती हूँ। मंगवाता हूँ। ये क्या? मैंने तो तुम्हारे लिए आइस क्यूब मंगवाए थे। नहीं, अच्छा हो रहा था इससे भी। ये कैसा लग रहा है? पापा, पापा। अभिमन्यु और प्रशांत को हमने अरेस्ट कर लिया है। अभिमन्यु ने अपने बेटे की जान खुद ली। उससे बात करना मुश्किल था, लेकिन आखिर में उसने बोल ही दिया। दो साल पहले मेरी बीवी मर गई थी। ये बाबा ने बोला कि मैं अपनी बेटी की मदद से अपनी मरी हुई बेबी को जिंदा कर सकता हूँ। तूने उसकी बेटी के साथ किया और फिर तेरी ही बातों में आकर उसने अपनी बेटी की जान ली। मैं तो अभी भी यही मानता हूं कि शरीर में चेतना को वापस डाला जा सकता है, बस चेतना को बुलाने की जरूरत है। बच्ची का रेप करके? इसका कोई सबूत नहीं है आपके पास। प्रशांत को पकड़ना हमारे लिए भी मुश्किल रहा, लेकिन उसके सुपारी किलर ने गहने बेचने की कोशिश की और पकड़ा गया। सर, मेरी गलती नहीं सर। बाबा ने कहा था अगर बिजनेस में तरक्की चाहिए तो मुझे अपनी बेटी को उनके आश्रम में दान करना होगा। मेघा को इसका पता चल गया तो सर मैं डर गया था, मैंने इसलिए उसे मरवा दिया। प्रशांत ने किसका खून किया है, किसका खून नहीं किया, इससे मेरा क्या लेना देना। हाँ, प्रशांत से मैंने ये कहा था कि अपनी बेटी को आश्रम में सौंप दे, सेवा के लिए। सेवा करने के लिए या करने के लिए? इसका भी कोई सबूत नहीं है आपके पास। मुझे अंदर करने के लिए मुझे बस एक सबूत चाहिए था, लेकिन तूने खुद मुझे दो सबूत दिए हैं। पहला, तूने मेरी बेटी पर करने की कोशिश की। मैं ये कह दूंगा कि मेरी छवि धूमिल करने के लिए आप मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रहे हैं। दूसरा भी सुन ले उज्जवल, यही तेरा असली नाम है ना? आगरा से खून करके भागा था, केविन का। तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। बिगाड़ा तो तूने खुद अपना है, इतने सारे क्राइम्स करके। ले जाओ इसे।